देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने एक टीवी चैनल के ऊपर ये बयान दिया है कि 1950 के बाद मुस्लिम समुदाय की जो पॉपुलेशन है उसका इजाफा 43% इंक्रीज हुआ है, और यहां तक कि हिंदू पॉपुलेशन का डिक्लाइन जो है वो 7.92 हुआ है। इस प्रधानमंत्री जी के इस स्टेटमेंट के बाद पूरे देश में निराशा है, डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि एक तरफ से चुनाव का माहौल है और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी इस रिपोर्ट के ऊपर राजनीति, पोलराइजेशन, हेटर्ड, नफरत, हिंदू मुस्लिम के वोटों को बंटवारा और डिवाइड करने के लिए मजहबों को, यह रिपोर्ट फेक रिपोर्ट के ऊपर डिबेट शुरू कर दी है। और प्रधानमंत्री जी के इस बयान ने तो आग में घी का काम किया है, जो उन्होंने ये कहा कि 1950 के बाद मुस्लिम आबादी जो है वो 43% बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी घटी है। प्रधानमंत्री जी, ये हमारा एक सेकुलर मुल्क है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम मजहबों को बराबर के अधिकार, राइट्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं इस बयान के ऊपर अपने जम्मू कश्मीर के कश्मीरी नेताओं को, गुलाम नबी आजाद, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन, जो एनडीए का हिस्सा, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, वो इसके ऊपर जवाब दें कि बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि 43% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की बढ़ी है 1950 के बाद और हिंदुओं की घटी है। आपका इसके ऊपर क्या स्टैंड है? और बेहद अफसोस की बात तो यह है कि ये कश्मीरी नेता जो है ये उस पार्टी के साथ हाथ मिला रहे हैं जिन्होंने हमारी रियासत को बर्बाद किया और हमारा आर्टिकल 370 को हटाया है। और बेहद अफसोस की तो बात यह है कि कभी ये मजहबी राजनीति करते हैं, कभी मंगलसूत्र की राजनीति करते हैं, मंगलसूत्र छीन करके ले जाएंगे अगर हमारा इंडिया ब्लॉक सीटों में जीत हासिल करता है, तो कभी ये आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम घुसपैठिए हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। तो आजाद साहब, अल्ताफ बुखारी साहब, आप कहां स्टैंड करते हैं? सज्जाद लोन साहब, आप इस बयान के ऊपर कहां स्टैंड करते हैं जो एक फेक नकली रिपोर्ट? अरे हमारे अगर कोई पॉपुलेशन देश की बढ़ रही है तो उसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लॉ है, उसको लागू करें। आप 10 सालों में क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी हर रोज पीओ के गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने का दुहाई देते रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि पीओ के पाकिस्तान से हमें कोई खतरा नहीं है, और अमित शाह जी बोल रहे थे कि एक इंच पाकिस्तान पीओ के की भारत की है। तो आपने आजाद क्यों नहीं करवाया साहब? हम चाहते हैं पीओ के गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाए, लेकिन आप नहीं बना रहे हैं और आप तो सुखी बयानबाजी कर रहे हैं। सो इस तरीके की आपके कभी मेंबर पार्लियामेंट हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर देते हैं, आप हिंदू राष्ट्र के साथ साथ आप के 400 सीटों का जो मांग कर रहे हैं, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए आपके ये मेंबर पार्लियामेंट का ये बयान था, साबका मेंबर पार्लियामेंट का, आप यूनिफाइड सिविल कोड ला रहे हैं, यूसीसी ला रहे हैं, एनआरसी ला रहे हैं। तो देश को क्या आप कमजोर करना चाहते हैं? क्या करना आखिर देश के लिए आपने सोचा क्या है? और सबसे बड़ी तो अफसोस इस बात का हो रहा है कि एनडीए का हिस्सा हमारे अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद और सज्जाद लोन भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा इसी हफ्ते ये उसके साथ हाथ मिला रहे हैं, उसके साथ हाथ मिला रहे हैं जो मुस्लिमों के खिलाफ विरोध में मजहबी बंटवारे को लेकर के राजनीति, पॉलिटिक्स करते हैं। ये कश्मीर के नेता उनके बेचैन हैं उनके साथ हाथ मिलाने के लिए और एनडीए के साथ हाथ मिलाने के लिए। बुखारी साहब वाह, आजाद साहब मरहबा, सज्जाद लोन साहब, क्या आपके शिकारे, आपके हाउस बोट, आपके स्टीमर्स को
भारतीय जनता पार्टी से आपने जब हाथ मिलाया, बुखारी, आज़ाद और सज्जाद ने आपके स्टीमर्स, हाउस बोट और शिकारे डल लेक में तो पार्लियामेंट के चुनावों में तो डूबेगे ही डूबेगे, असेंबली के चुनावों में भी आपका सफाया हो जाएगा। और हम 6 की 6 सीटें जम्मू कश्मीर की हमारा इंडिया ब्लॉक अलायंस जीत रहा है, और कश्मीर की 3 सीटें भी हम जीत रहे हैं। ये आप लिख के ले लीजिए। हाथ मिला करके आप जम्मू कश्मीर में को एक खतरा पैदा कर रहा है, आप एक अनहोली अलायंस कर रहे हैं। और ये जो दिस अलायंस ऑफ सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आज़ाद विद भारतीय जनता पार्टी एनडीए इज डेंजरस फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स आइडेंटिटी, कल्चर एंड डेमोग्राफी। लेकिन हमें परवाह नहीं है, हम रियासत भी लाएंगे, असेंबली के चुनाव भी होंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इल्हाक की शर्तें भी लागू करवाएंगे। लेकिन अफसोस, बुखारी साहब आप ही जवाब दे दीजिए, आज़ाद साहब आप भी जवाब दे दीजिए, और सज्जाद लोन आप भी जवाब दे दीजिए कि जो प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के ये बयान आ रहे हैं कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई 43% 1950 के बाद और हिंदुओं की घट गई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं मेरे मित्र कश्मीर के नेता। धन्यवाद। जय हिंद।